नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कैप्सूल के बारे में जिसका उपयोग हड्डियों में कमजोरी आना, हड्डियों का टूटना या हड्डियों में दर्द होना उन सभी के इलाज में काम आता है। और उस कैप्सूल का नाम है विटामिन डी 3 कैप्सूल। विटामिन डी 3 एक प्रकार का विटामिन है और ये अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है। यहाँ पर हम 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के बारे में बात करेंगे। यानी जो विटामिन डी 3 के कैप्सूल आते हैं वो mg में नहीं आते हैं, इंटरनेशनल यूनिट में आते हैं। और इस कैप्सूल के अंदर 4 कैप्सूल की पैकिंग आती है। इसको अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर अगर हम इसकी ब्रांड नेम की बात करें तो ये डी राइज 60K के नाम से आता है। हो सकता है कि आपके एरिया में अलग ब्रांड नेम चलती हो, क्योंकि एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग ब्रांड नेम चेंज होता रहता है। सो यहाँ पर इस कैप्सूल को कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। जो विटामिन डी 3 है इसका दूसरा नाम कोलेकैल्सिफेरॉल भी है। सो हम इस वीडियो में जानेंगे कौन कौन सी बीमारियों में ये कैप्सूल दिया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, कितनी मात्रा में ये कैप्सूल पेशेंट को दिया जाता है और सावधानियां क्या रखनी चाहिए इस कैप्सूल को खाते टाइम। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। मैं हूं आपका होस्ट प्रजापति विकास फार्मासिस्ट और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज के पर्पज़ से बनाया गया है, इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से बनाया गया है। सो कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। चलिए बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में, कौन कौन सी बीमारियों में ये देते हैं। तो ये जो कैप्सूल है विटामिन का कैप्सूल है, विटामिन डी 3 का। तो जब भी विटामिन डी 3 की कमी होगी आपके शरीर में तो उस दौरान ये कैप्सूल दिया जाता है। और विटामिन डी 3 की कमी होती है तो क्या होता है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, हेल्दी बोन्स के लिए कैप्सूल दिया जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में ये काम आता है। जब भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है तो कमज़ोर हड्डियों को वापस मजबूत करने के लिए, हड्डियां टूटने लगती है तो उस दौरान ब्रिटलनेस आ जाती है हड्डियों में, तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैप्सूल देते हैं। इसके अलावा जब भी आपके शरीर में विटामिन डी 3 की कमी होती है या विटामिन डी 3 आपको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है तो हड्डियों में वीकनेस आ जाती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, बोन में पेन होने लगता है, तो उस दौरान डॉक्टर द्वारा ये कैप्सूल खाने की सलाह दे सकते हैं। और इसके अलावा इस कैप्सूल का उपयोग अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में होता है। ज़्यादातर ये समस्या देखने को मिलती है। अर्थराइटिस में क्या होता है, हड्डियों के जोड़ों में दर्द होने लगता है, जॉइंट में पेन होने लगता है, तो उस दौरान भी ये कैप्सूल खाने की सलाह दे सकते हैं। और ये कैप्सूल क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो जब भी विटामिन डी 3 का कैप्सूल दिया जाता है तो उसके साथ में कैल्शियम की टैबलेट भी देते हैं, ताकि जो कैल्शियम है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब हो जाए। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाता है। और इस कैप्सूल का उपयोग मसल्स में जब भी वीकनेस आती है तब भी देते हैं। और जो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन होते हैं वो भी ये कैप्सूल, जिनके बाल झड़ते हैं, हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, उनको ये कैप्सूल खाने की सलाह देते हैं। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। तो इतने सारे इसके यूजेस हैं। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और लास्ट में एक यूज़ है दोस्तों इसका, वो है रिकेट्स। रिकेट्स में ये कैसे काम आता है, देखिए जब भी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है या हड्डियाँ जो है वो मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो रिकेट्स के ट्रीटमेंट में भी ये कैप्सूल खाने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट इसकी वजह से हो सकते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। जब भी आप कैप्सूल खाते हो तब ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसकी वजह से भूख कम लगने लगती है। अगर भूख कम लगेगी तो वेट लॉस भी हो सकता है। इसी के साथ में नौजिया, वॉमिटिंग भी हो सकती है। और इसी के साथ में लास्ट में आता है कॉन्स्टिपेशन। तो ये जब भी कैप्सूल आप खाते हो तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। हो सकता है कि इसके अलावा कोई दूसरे साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिले, तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए, मेडिसिन को डिसकंटिन्यू कीजिए और कोई दूसरी मेडिसिन डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में, क्या क्या सावधानियां इसको खाते टाइम रखनी है या किन लोगों को ये जो कैप्सूल है वो नहीं खाना है। सबसे पहले तो वो पेशेंट जिनको एलर्जी हो या इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट से एलर्जी, यानी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कोलेकैल्सिफेरॉल से एलर्जी है या विटामिन डी 3 से एलर्जी है, तो उनको ये कैप्सूल नहीं खाना है, डॉक्टर को बताना है ताकि कोई दूसरी मेडिसिन दी जा सके। इसके अलावा किडनी स्टोन वाले पेशेंट को ये नहीं खाना है। और जिनका किडनी फंक्शन बहुत कम है, किडनी फंक्शन कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, तो उनको भी ये विटामिन डी 3 का कैप्सूल यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा जिनके ब्लड में, खून में, शरीर में विटामिन के साथ ही साथ अगर कैल्शियम का जो लेवल है वो बढ़ गया है,
कैल्शियम का लेवल अगर बढ़ा है तो आपको ये कैप्सूल नहीं खाना है। इसी के साथ में अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की मात्रा अधिक हो गई है, एक्सेसिव अमाउंट में विटामिन D3 हो गया है, तो उनको भी ये कैप्सूल नहीं खाना है। खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी है, उनसे कंसल्ट करना है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज़ के बारे में, क्या डोज़ इसकी दी जाती है, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका यूज़ करें। कॉमन डोज़ की अगर हम बात करें तो 1 कैप्सूल सप्ताह के अंदर दिया जाता है और ये कैप्सूल आपको सुबह के टाइम खाना है, खाना खाने के बाद में। इसमें अलग-अलग डोज़ आती है, कुछ चबाने वाली टैबलेट्स भी आती है, चूसने वाली टैबलेट्स भी आती है, तो इस कैप्सूल को आप सीधा निगल सकते हो। सप्ते में 1 गोली खानी है, जो 1 कैप्सूल है वो सप्ते में खाना है। कोई भी डेट आप फिक्स कर लो या कोई डे है वो आप फिक्स कर लो, उसी डे को ये कैप्सूल आपको यूज़ करना है। इसको खाना खाने के बाद में दिया जाता है। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बिना डॉक्टर की सलाह की कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा विटामिन D3 कैप्सूल के बारे में, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग, साइड इफेक्ट, डोज और प्रिकॉशन के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।